औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं कि हमने इनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकेंड डिग्री। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक होगी इक्वेशन, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर 1 होगी तो वो लीनियर होगी। फैक्टराइजेशन या फिर मिड टर्म ब्रेकिंग, हमने क्या करना होता है बेटा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। ये जो मिड में टर्म है माइनस एक्स, इसको हमने ब्रेक करके इस तरह लिखना होता है कि जो दो नंबर आए, जैसे ये दो नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करें तो दोबारा यही नंबर आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए। बेसिकली हमने क्या करना होता है, मैं इधर पे लिख देता हूँ, -6x², ये -6, इसको पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें तो -6x²। हमने इसको ब्रेक करके इस तरह लिखना है दो नंबर्स में, जैसा कि -3x पॉजिटिव का 2x, -3x प्लस 2x, तो आंसर क्या आएगा -1x। इन दोनों को प्लस करें तो -1x आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही ऊपर वाला आंसर आना चाहिए, 3 2 6 प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x, तो x²। हमने ये चेक करना है जो कांस्टेंट है और जो स्क्वायर वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो नंबर बने हमने उसको ब्रेक करके इस तरह लिखना है कि ये उन दोनों को प्लस करें तो ये नंबर बने, प्लस करें तो ये माइनस का x बने, और मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आए। दोनों कंडीशन एक ही टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 6x² है तो 6x² तो किसी और तरीके से भी बन सकता था, 6x को 1x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x² बन जाता, लेकिन प्लस करने पे ये वैल्यूज़ नहीं आनी थी। उसके बाद बेटा इन पहली दो टर्म्स में से कॉमन लें, पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आया तो इधर क्या बचा x, इधर -3, क्योंकि एक x कॉमन आ गया ये पूरे का पूरा, और इस x2 को x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं, तो एक x कॉमन आ गया, बाकी x -3। इनमें से बेटा 2 कॉमन, x -3। अगर आपने ये ब्रेकिंग ठीक की हुई मिड टर्म ब्रेकिंग, तो ये दोनों टर्म्स ऑलवेज सेम आएंगी। ये दोनों टर्म्स हमने यही दो टर्म्स सेम करनी होती हैं। अब पहले थी हमारे पास इस इक्वेशन में 4 टर्म्स, अब ये बन गई हैं 2 टर्म्स। तो इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन है, x -3 दोनों टर्म्स में है, तो हमने x -3 एक दफ़ा लिखा, जो बाकी टर्म्स बच गई x + 2 वो एज इट इज साथ लिख दी, इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल है, तो हमने इनको अलग-अलग दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, x -3 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 भी 0 के इक्वल कर दिया। ये -3 था तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू +3, ये +2 था तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये दो ऐसी वैल्यूज़ हैं, +3 या -2, इस इक्वेशन में पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी, इक्वल आएगी। नेक्स्ट पार्ट बेटा देखें, x² + 3x - 28, तो हमने इसकी भी ब्रेकिंग करनी है, 28 - 28x²। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -28 ही आए, लेकिन उन दोनों को प्लस करें तो पॉजिटिव का 3x आए, जैसा कि 7x - 4x। 7 में से 4 कट किए तो बेटा 3x, 7 4 = 28 प्लस माइनस
माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स तो एक्स स्क्वायर, साइन भी सेम रखना है। अगर इधर माइनस होता, ये वाली टर्म माइनस होती, तो फिर हमने ये 7x का साइन माइनस में करना था कि इन दोनों को प्लस करें तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है। तो पहले बेटा सेम क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर, ये 3x को हमने ब्रेक कर दिया, 7x माइनस 4x, इन दोनों को प्लस करें तो 7 में से 4 कट किया तो 3x, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस का 3x, माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा और इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आएगा, तो हमने कॉमन ले लिया बेटा। x कॉमन आया तो x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन आया तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर दोबारा टू टर्म्स बन गई हैं तो इनमें x प्लस 7 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 7 कॉमन ले लिया, जो बाकी दो टर्म्स बच गई वो एज लिख ली, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल है, कॉमन लगा के या इस तरह लाइन लगा के x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -7 एंड 4। करली ब्रैकेट्स में हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना होता है, तो सोल्यूशन सेट आ गया -7 एंड -4। नेक्स्ट पार्ट बेटा चेक करें, ये जो दोनों पार्ट्स थे इनमें एक बात माइंड में रखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था और इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। तो जब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते थे तो सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म साथ आती थी और वेरिएबल एक्स स्क्वायर आता था। लेकिन इसमें देखें बेटा, अब इसमें अब कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 6 एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 6 5 30 प्लस माइनस माइनस 30 एक्स स्क्वायर बेटा बनेगा हमारे पास। अब इस 30 एक्स स्क्वायर हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 30 एक्स स्क्वायर आए माइनस का, क्योंकि ये 6 5 30 प्लस माइनस माइनस, लेकिन उनको ऐड करें तो 13 आए, ऐड करें तो 13 आए, जैसा कि 15x माइनस 2x। 15 में से 2 कट किया तो बेटा 15x में से 2x कट करेंगे तो 13x ही आ जाएगा। 15 2 30 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहली और लास्ट टर्म एज इट इज। 13x की जगह लिखा 15x माइनस 2x। दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो 3 2 6, साथ x बच गया, 3 5 15, x पूरे का पूरा बाहर कॉमन लिख लिया। -1 कॉमन ले लिया बेटा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में 2x प्लस 5 क्या है हमारे पास, कॉमन है, तो 2x प्लस 5 कॉमन और बाकी जो टर्म्स बच गई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 है तो इधर जाके माइनस का, और ये पॉजिटिव 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह बेटा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ गया -5/2 और पॉजिटिव का 1/3। ये थर्ड पार्ट बेटा हमारा सॉल्व हो गया जी। बेटा इसका ये फोर्थ पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2, इसकी भी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो इस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग कर दें, फिर हो सकती है जी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, कि पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए दोनों टर्म्स में, दो टर्म्स में ही फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है और दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है, तो इनका एलसीएम भी 2 आएगा। तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
सेकंड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2x², ये 2 से 2 कट हो गया तो -3x, ये 2 से 2 कट हो गया तो 9। अभी भी बेटा हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि कांस्टेंट अभी राइट साइड पे है, तो हम कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। +9 है तो इधर आके क्या हो गया, -9। 9 2s are 18 -18x²। हमने दो नंबर ढूंढने कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए, लेकिन उनको ऐड करें तो माइनस का 3x आए, ये नंबर आए। तो -6x पॉजिटिव का 3x। 6x में से 3x कट करें तो बेटा 3x बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन क्योंकि माइनस है तो -3x। 6 3s are 18 माइनस प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x तो x²। तो हमने इसको ब्रेक करके बेटा लिख दिया फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज -6x + 3x। अगर इधर पॉजिटिव साइन होता तो हमने इसका पॉजिटिव रखना था, फिर इसका नेगेटिव कर देना था। पहली दो टर्म्स में से बेटा एक तो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, और एक x कॉमन आ रहा है, तो ये 2 भी कॉमन आ गया, एक x भी कॉमन आ गया, तो इधर बचा x। इसमें से 2 कॉमन आया तो बेटा 6 को क्योंकि 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 तो कॉमन है, 3 बच गया, x भी बाहर लिख लिया था हमने। इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन, तो x - 3 = 0। अब ये दोबारा हमारे पास 2 टर्म्स बन गई हैं, तो इनमें से x - 3 कॉमन, जो बाकी 2 टर्म्स बच गई वो एज इट इज लिख ली 2x + 3 = 0। ये दोनों टर्म्स बेटा 0 के इक्वल हैं, तो इन दोनों को हमने 0 के इक्वल कर दिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये +3 है तो राइट साइड पे जाके क्या हो गया, -3। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया। ये -3 है तो इस साइड पे आके बेटा ये +3, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सॉल्यूशन सेट में यही दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, -3/2 और पॉजिटिव का 3। ये हमने फोर्थ पार्ट जो फ्रैक्शन फॉर्म में था उसकी हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करके आंसर निकाल दिया बेटा। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, वो भी बेटा फ्रैक्शन फॉर्म है। 3x - 8 / x - 2 = 5x - 2 / x + 5। ये आगे कंडीशंस गिवन होती हैं बेटा कि इसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अगर 2 हो जाए तो क्या होगा कि 2 - 2, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। x ना 2 हो सकता है और ना ही 5, क्योंकि अगर 5 हो गया तो ये वाली इस साइड पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये कंडीशंस हमें गिवन होती हैं। ये सेम बेटा क्वेश्चन हमने एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, जब भी दो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3x - 8 x + 5 से मल्टीप्लाई होगा और x - 2 5x - 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बेटा इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेटा इनको अब मल्टीप्लाई करने लगे हम। पहले ये 3x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा x + 5 के साथ, -8 भी x + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह पहले ये x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 भी इस पूरी ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। 3x × x तो 3x², 3 5s are 15x, -8x, 8 5s are 40, माइनस प्लस माइनस। 5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x², 5 जब 2 से होगा तो 2 जब x से होगा तो -2x। ये -2 5s are 10x, माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4। 15x में से बेटा 8x कट किया तो 7x, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ लिखी हुई हैं। इन दोनों में भी -10x और -2x, तो -12x + 4 एज इट इज़। अब सारी टर्म एक साइड पे कर लें। 3x 5x², ये +3x² है, इधर आके -3x² हो जाएगा। -12x एज इट इज़, ये +7x था तो राइट साइड पे आके -7x हो जाएगा।
+4, ये -40 तो राइट साइड पे आके +40। दोनों टर्म्स बेटा एक्स स्क्वायर वाली साइन डिफरेंट हैं तो कट होंगी। 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर कट किया तो 2x स्क्वायर। 12 - 7 तो माइनस का 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने बस लेफ्ट साइड पे लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब बेटा दोबारा इसको हमने अब मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 88x स्क्वायर। हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, ऐसे दो फाइंड करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88x स्क्वायर आए, लेकिन उन दोनों को क्या करें, प्लस करें तो माइनस का 19 आए। जैसा कि -11x और माइनस का 8x। इसके अलावा भी 88 के फैक्टर्स हैं बेटा, जैसे 2 पे भी ये चला जाता है, लेकिन फिर 2 और 44 जब करेंगे तो, लेकिन ये जब प्लस करेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा। तो हमने ये खुद सर्च इस तरह फाइंड करने हैं कि उन दोनों को प्लस करें तो ये नंबर आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही नंबर आए। तो 11x और 8x तो माइनस का 19x हो जाएगा, माइनस का 11x लिख दिया, -8x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से बेटा x कॉमन तो 2x - 11, इन दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ गया तो 2x - 11 इज इक्वल टू 0। कॉमन का मतलब होता है जो बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर उसी टर्म से उसको डिवाइड करना है। जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, जब 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा। अब इनमें ये दोनों टर्म्स सेम है, इनको एक दफ़ा लिखा और बाकी जो टर्म्स बच गई x - 4 इज इक्वल टू 0, ये हमने वन टाइम लिख ली। अब बेटा इसको नेक्स्ट दोनों को इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो बेटा ये दोनों टर्म्स इज इक्वल टू 0। 2x - 11 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। -11 है बेटा तो राइट साइड पे जाके +11 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 है तो राइट साइड पे जाके +4। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 11/2 और x की वैल्यू क्या आ गई 4। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। इसका लास्ट पार्ट बेटा 1/x - 1 -1/x + 3 इज इक्वल टू 1/35। इसमें x क्या नहीं आ सकता, 1 और -3। ये सेम क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इसका एलसीएम लें। इन दोनों टर्म्स का, दोनों टर्म्स डिफरेंट है तो दोनों ही एलसीएम होंगी, x - 3 और x - 1। जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। जब एलसीएम को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर x + 3 बचेगा। या सिंपल ये भी माइंड में रख सकते हैं कि जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम को नीचे रखेंगे, ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये x + 3 और ये -x - 1। सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह आप माइंड में रखें कि जब एलसीएम दोनों का डिफरेंट होगा तो आपने ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करवा देनी और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करवा देनी है। ये माइनस ने बेटा इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। ये -x और +x कैंसिल हो गया, 3 + 1 तो 4, x - 1 x + 3 इज इक्वल टू 1/35। अब बेटा इसको ये दोनों टर्म्स जो हैं x - 1 x + 3 ये 1 से मल्टीप्लाई होंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, और 35 4 से मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, पहले x बेटा x + 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 भी x + 3 से मल्टीप्लाई होगा और 35 4 आर 140। x मल्टीप्लाई बाय x तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 140। एक्स स्क्वायर ये 3x में से 1x कट किया तो 2x - 3 इज इक्वल टू 140। ये 140 बेटा इस साइड पे पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमने 143x स्क्वायर 143x स्क्वायर माइनस का
दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं बेटा कि उनको प्लस करें तो पॉजिटिव का 2x आए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 143x आए। तो इसके ये दो पॉसिबल हैं, 13x और 11x। 13 में से 11 कट किया बेटा तो 2x, 13 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143x²। हमने दो नंबर इस तरह फाइंड करने हैं कि उन दोनों को प्लस करें तो ये नंबर आए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 143x² आना चाहिए। ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कि 143 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 143 को 1 डिवाइड करता है, उसके बाद 2 डिवाइड नहीं करता। इस तरह आप 143 के फैक्टर्स जो होते हैं वही आएंगे कि कौन से दो पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इन दो टर्म्स में से बेटा x कॉमन तो x प्लस 13, माइनस का 11 कॉमन तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x प्लस 13 बेटा कॉमन, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -13, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, -11, -13 और पॉजिटिव का 11। ये इसका लास्ट पार्ट था। हमने इनको किस तरह सॉल्व करना था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। मुझे उम्मीद है बेटा आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो आपको पर्सनली आंसर कर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।